आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द प्लांट और एनिमल ओरिजिन आर ट्रीटेड विथ सॉल्वेंट वेयर बाय मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिजॉल्व और एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट या तो फिर एनिमल का ओरिजिन जो है वो सॉल्वेंट के साथ में ट्रीट करते हैं, यानी कि उसको सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करते हुए उसके अंदर जो भी मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो दवाई वाला इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट होता है, दवाई की मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग किसी मेडिसिन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको रिमूव करने का कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम लोग ने क्या कहा है, एक्सट्रैक्शन। अगर इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे कि आप लोग ने देखा होगा क्लोव यानी कि हम लोग हिंदी में इसे लवंग कहते हैं, राइट। सो जब भी आप लोग को टूथ एक होता है यानी कि दांतों में दर्द होता है या कोई भी दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, जो सिंपल सा लवंग है उसको हम लोग च्यू करने लगते हैं, यानी कि उस एरिया में जहाँ पे भी हमें पेन है वहाँ पे हम लोग उसको रख देते हैं और कंटिन्यूसली एक दो बार ऐसे करने के बाद आप लोग देखते हैं कि जो हमारा दांत का दर्द होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज लवंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूजेनॉल। यूजेनॉल क्या है, लवंग के अंदर का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। ये आप लोग कॉग्निसी वगैरह में बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लवंग के अंदर से इस यूजेनॉल को रिमूव करने का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। सो आई होप आप लोग को एक्सट्रैक्शन का मीनिंग अच्छे से समझ गया होगा। सो यहाँ पे तो हम लोग ने लवंग का ही एग्जाम्पल लिया था। ऐसे आप लोग कोई भी फार्माकोग्नोसी की कोई भी ड्रग को उठा के आप देख सकते हैं, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को हम लोग उस रॉ मटेरियल के अंदर से रिमूव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि खींच के उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो है ये एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन है। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम लोग ये टर्म्स अभी से स्टडी कर लेंगे, अभी से हमें इनका मीनिंग पता होगा, तो आगे जब भी ये यूज़ होगा आगे के चैप्टर्स में या आगे के टॉपिक में तो हमें इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो है हमारा टर्म वो है मेंस्ट्रुम। सो मेंस्ट्रुम का मीनिंग क्या होता है, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, मोस्टली वाटर एंड अल्कोहल इज यूज्ड। तो सॉल्वेंट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट। सो जो मेंस्ट्रुम है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर में मेंस्ट्रुम का मीनिंग हमारा सॉल्वेंट है। सो मोस्टली हम लोग इस एक्सट्रैक्शन चैप्टर में जो भी सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो मोस्टली वाटर हो सकता है या तो फिर अल्कोहल हो सकता है। इन दो सॉल्वेंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और जहाँ भी मेंस्ट्रुम की बात होगी वहाँ पे आपको समझना है वो या तो वाटर हो सकता है या तो अल्कोहल हो सकता है। तो द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुम। सेकेंड टर्म हमारा जो है वो है मर्क। मर्क का मीनिंग होता है द वेस्ट मटेरियल रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, यानी कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल रिमेन हो जाता है, बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्क। जैसे कि चाय अगर हम लोग छानते हैं तो चाय की पत्ती जो छलनी के ऊपर रह जाती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या टर्म देते हैं, मर्क कहते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज टिंक्चर। सो टिंक्चर ये एक ऐसा टर्म है, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट इन विच ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग अल्कोहल। सो टिंक्चर वर्ड आप लोग को जहाँ भी सुनाई देगा वहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि टिंक्चर यानी कि उसमें हम लोग ने अल्कोहल का यूज़ करते हुए किसी भी एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म किया है। सो नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, द ड्रग्स विच हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल लीव, स्टेम, सीड्स। तो जैसे आप लोग ने देखा होगा प्लांट में जो लीव्स होता है, स्टेम होता है, सीड होता है, यानी कि जिसका एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ दैट प्लांट हम लोग कह सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, द ड्रग्स विच डज नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, यानी कि जिसका एक पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर ना हो उसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, यानी कि कोई भी जूस वगैरह निकलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्योंकि जूस वगैरह का कोई भी एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं होता। लीव्स का एक शेप होता है, स्टेम का एक शेप होता है, सीड्स का भी एक शेप होता है, बट जूस हो या कोई भी गम्स हो
उसका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए हम उसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसके 3 टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि एक्सट्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है उसका मीनिंग जो है वो क्लासिफिकेशन है। मेथड और क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है, देन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन होता है, देन सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की। सो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इट इज़ कैरिड आउट इन सेपरेटिंग फनल. In this type of extraction, the components of liquid mixture are separated by contacting them with a suitable insoluble solvent which dissolves one or more components. यानी कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें हम लोग 2 लिक्विड्स को यूज़ कर रहे हैं और लिक्विड में से किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग ने लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहा है। इसको हम लोग एक सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट है, उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि उस लिक्विड में हम लोग ऐसा लिक्विड ऐड कर देंगे जो उसके साथ में सोल्यूबल ना हो। तो वो 2 क्या कर जाएंगे, लेयर फॉर्म कर जाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग उसका मिक्सचर में जो भी API प्रेजेंट है या मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ये क्या है, हमारा एक लिक्विड मिक्सचर है जिसके अंदर जो ऐसे आप लोग डॉट डॉट देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर का, वो क्या है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग को रिमूव करना है। और ये जो है हमारा सेपरेटिंग फनल हम इसे कहते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऐड इमिसिबल सॉल्वेंट, यानी कि इस लिक्विड के अंदर ऐसा हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे जो आपस में कंपैटिबल ना हो, जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे तेल और पानी है, तो अगर तेल के अंदर हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो मिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता, इसीलिए हम लोग अगर तेल में से किसी मेडिसिनल को प्रॉपर्टी को निकालना है हमें, तो उसमें हम लोग पानी मिक्स करेंगे। बट अगर पानी में से किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को रिमूव करना है तो उसमें हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे। तो हम लोग इमिसिबल ऐसा ऑपोजिट सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे उसको मिक्स करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ऑयल वाला प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मतलब ऑयल के जैसा नेचर कलर दिख रहा है इसका। और ये जो है ये एक्वस वेहिकल हम लोग ने इसमें डाला है। तो हम लोग ने क्या किया, ऑयल के अंदर जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको निकालने के लिए हम लोग ने उसके अंदर उसको वाटर के साथ में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस पूरे फनल को हल्का सा स्लोली स्लोली शेक करना है। मतलब जैसे ही हम लोग उसको शेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पे डिज़ोल्व होना चालू हो जाएगी। एक्वस व्हीकल के अंदर वो जाके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप ये वाले इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी था वो कहाँ चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। क्यों, बिकॉज हम लोग ने क्या किया, स्लोली स्लोली उस पूरे कंटेनर को हम लोग ने शेक किया, जिससे कि जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी यहाँ थे वो स्लोली स्लोली ऊपर शिफ्ट होने लगे। देन हम लोग क्या करते, जो अनवांटेड पार्ट है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम लोग ने 2 लिक्विड का यूज़ किया है और उसमें से हम लोग ने मेडिसिनल प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन, एनरिचमेंट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के साथ में आइसोलेट करके रख रहे हैं और आइसोलेट करने के बाद में उसको प्यूरिफाई करते हुए हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्टिंग ऑफ एक्वस सैंपल विद द सॉलिड फेज वेयर द कॉम्पोनेंट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड फेज। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड फेज है हमारा उसको हम लोग एक्वस सैंपल के साथ में मिक्स करके रख देते हैं, जिसके वजह से जो भी कंपोनेंट यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो हमारे सॉलिड फेज के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। सो ये जो प्रोसेस है ये मोस्टली हम लोग एनालिटिकल लैबोरेटरीज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लीचिंग। सो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का और एक नाम जो है, इसे हम लोग लीचिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड बाय ब्रिंगिंग द सॉलिड मटीरियल इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड दैट डिजॉल्व्स दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट।
सो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम लोग चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती जो है उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। सो कैफीन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाय की पत्ती को पानी के साथ में हम लोग डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी कि कोई भी लिक्विड, पानी हो या दूध हो, उसके साथ में हम लोग मिक्स करके उसको रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद में आप देखते हैं कि जो हमारा लिक्विड था उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने का मतलब क्या हुआ, जो भी चाय की पत्ती में कैफीन प्रेजेंट था वो डिज़ोल्व होकर हमारे लिक्विड में मिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने चाय की पत्ती के अंदर से एक्सट्रैक्शन किया। तो इस प्रोसेस को हम लोग सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। होप आप लोग को ये तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा।